इंदौर शहर को एक बार फिर देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा हर साल कराए जाने वाले वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश के शहर को लगातार छठी बार ये खिताब हासिल हुआ है। अब जरा ये जान लीजिए कि आखिर स्वच्छता के क्षेत्र में इंदौर ऐसा कौन सा जादू करता है जो सर्वेक्षण की परीक्षा में कोई दूसरा शहर इसके आसपास भी टिक नहीं पाता। सबकी मेहनत का ये फल है, इंदौर नंबर 1 है। इंदौर शहर का स्वच्छता के क्षेत्र में जादू बरकरार है। इस शहर ने लगातार छठवीं बार स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में बाजी मार ली है। अब जानिए वो कहानी, वो सफलता का सफर जिसकी शुरुआत साल 2017 से हुई थी। जी हाँ, इंदौर को पहली बार 2017 में सफाई के मामले में देश का नंबर 1 शहर घोषित किया गया था। इसके बाद 2018, 19 और 2020, 21 में भी इंदौर को पहला स्थान मिला और अब साल 2022 का खिताब भी इंदौर के खाते में आ गया है। बहरहाल देश के कई शहरों में सफाई को लेकर बहुत तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन पिछले 6 साल से स्वच्छ सर्वेक्षण में लगातार हर बार इंदौर ही टॉप करता आ रहा है। क्या आप जानते हैं इसके पीछे नगर निगम और प्रशासन की क्या भूमिका रही, जबकि इसमें इंदौर के लोगों की मेहनत, समझदारी और अच्छी आदतों का कितना योगदान रहा। इंदौर लगातार ऐसा कैसे कर पा रहा है, इसके लिए साल दर साल उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण कदमों के बारे में समझना होगा, जिसकी शुरुआत हम साल 2017 से करते हैं। वर्ष 2017 में इंदौर ने पहली बार डोर टू डोर कलेक्शन शुरू किया था। हर घर से कचरा उठाना चुनौती थी। उद्देश्य था कि सड़कों पर से डस्टबिन हटाए जाए या कम से कम किए जाए। इंदौर नगर निगम ने ये कर दिखाया। लोगों ने भी खूब साथ दिया। इंदौर नगर निगम में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की शुरुआत तत्कालीन निगम आयुक्त मनीष सिंह ने की थी। देश के किसी भी शहर के लिए रहवासी और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए डोर टू डोर कचरा कलेक्शन सफाई के आधार के साथ आदर्श भी बना। इसी टास्क को सफलतापूर्वक पूरा कर इंदौर में पहली बार स्वच्छता का ताज अपने नाम किया। गली मोहल्ला घर इंदौर, सुंदर साफ शहर इंदौर। गली मोहल्ला घर इंदौर, सुंदर साफ शहर इंदौर। नंबर 1 आए थे हम, नंबर 1 फिर आएंगे। हमने जो ठान लिया वो करके ही दिखाएंगे। हो हल्ला हल्ला हो हल्ला, हो हल्ला हल्ला हो हल्ला, हो हल्ला हल्ला हो हल्ला, हो हल्ला हल्ला हो हल्ला। इसके बाद इंदौर के सामने साल 2018 के स्वच्छ भारत अभियान की परीक्षा में सफलता को कायम रखना चुनौती थी, जबकि सेंट्रल मिनिस्ट्री ने सर्वेक्षण की टूल किट पहले की तुलना में कठिन कर उसे अपग्रेड कर दी। जबकि इस चुनौती को इंदौर ने स्वीकार करते हुए वर्ष 2018 में इंदौर ने शहर को खुले में शौच मुक्त कर ODF का अवार्ड हासिल किया। इसके साथ ही सेग्रीगेशन यानी गीला और सूखा पर फोकस किया गया। गीले कचरे के लिए अलग, सूखे कचरे के लिए अलग डस्टबिन बनाए गए। साथ ही सफाई कर्मी भी गीले और सूखे कचरे को अलग अलग लेने लगे। सफाई के क्षेत्र में इस नवाचार के आगे देश का कोई भी दूसरा शहर टिक नहीं सका और एक बार फिर इंदौर ने अपनी जीत का परचम लहराते हुए स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार दूसरी बार बाजी मार ली। बाजारों में, घर घर चौबारों में, लोगों की जुबानों में, मंदिर मज़ारों में स्वच्छता आदत है, स्वच्छता त्योहार। एक नंबर है हम, हैट्रिक होगा इस बार। हैट्रिक 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 लगाएंगे, हैट्रिक 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 लगाएंगे।
अब बारी थी साल 2019-20 की। यहाँ भी हर साल की तरह सेंट्रल मिनिस्ट्री ने अपनी टूल किट को पहले से अधिक चुनौतीपूर्ण कर दिया, लेकिन इंदौर कहाँ पीछे हटने वाला था। उस दौर में निगम आयुक्त पद की कमान IAS अधिकारी आशीष सिंह ने संभाली। शहर के ट्रचिंग ग्राउंड जहाँ कचरे के पहाड़ मौजूद थे, इसे पर्यटक स्थल में तब्दील कर दिया, यानी जीरो वेस्ट ट्रचिंग ग्राउंड इस साल की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। इंदौर में कई वर्षों से ट्रचिंग ग्राउंड में फैले 12 लाख मीट्रिक टन कचरे के पहाड़ को खत्म किया। 2020 में इंदौर नगर निगम ने कचरा शुल्क से 40 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। यही नहीं, कचरे से तैयार कच्चे माल से भी नगर निगम ने 15 करोड़ सालाना की कमाई की। इंदौर की इस उपलब्धि के चर्चे इतने हुए कि निगम कमिश्नर आशीष सिंह कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट तक पहुंच गए। यही नहीं, दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने भी कचरे का पहाड़ खत्म करने के लिए आशीष सिंह की मदद मांग ली। सफाई के क्षेत्र में ये इतनी बड़ी उपलब्धि रही कि इंदौर एक बार फिर सफाई के मामले में इतना आगे निकल गया कि पीछे कोसों दूर तक कोई शहर दिखाई नहीं दिया। इंदौर लगातार तीसरी और चौथी बार आशीष सिंह के नेतृत्व में नंबर 1 आ गया। सूरज की किरणों से चमचमाता इंदौर, चांद की रोशनी से रोशन है इंदौर। सूरज की किरणों से चमचमाता इंदौर, चांद की रोशनी से रोशन है इंदौर। स्वच्छता आदत है, स्वच्छता त्योहार, हैट्रिक लगाया मिलके, चौका होगा इस बार। चौका 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 लगाएंगे, चौका 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 लगाएंगे। अब बारी थी सफाई की परीक्षा से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौती की। साल 2020-21 में पूरा विश्व महामारी की चपेट में आ गया। ऐसे में सफाई से पहले कोरोना की रोकथाम सबसे बड़ा काम बन गया। इसी बीच पहली बार इंदौर नगर निगम में आयुक्त पद पर महिला IAS अधिकारी प्रतिभा पाल की तैनाती की गई। लेकिन महामारी के बावजूद प्रतिभा पाल ने सफाई के काम को प्रभावित होना तो दूर बल्कि उसे अपग्रेड भी किया। प्रतिभा पाल ने 6 तरीकों से कचरे के सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया, जो सफल साबित हुआ। उनके कार्यकाल में शहर पहली बार वाटर प्लस के क्षेत्र में सफल हुआ, जबकि वेस्ट मटेरियल से शहर का सौंदर्यीकरण और 4R गार्डन की परिकल्पना भी उनके कार्यकाल के पहले ही साल में सार्थक साबित हुई। देश का कोई दूसरा शहर कचरे के रीयूज का विचार भी नहीं कर सका, जबकि इंदौर ने इसे कर दिखाया। इसी सफलता में 4 चांद लग गए जब इंदौर को 5वीं बार स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में नंबर 1 का खिताब हासिल हुआ। खुद से किया है जो वो वादा है पक्का, पंच लगाया हमने अब लगाएंगे छक्का। स्वच्छता सम्मान अपना इरादा है सच्चा, पंच लगाया है हमने अब लगाएंगे छक्का। पंच लगाया है हमने अब लगाएंगे छक्का। सिरमौर स्वच्छता का इंदौर लगाएगा छक्का। सिरमौर स्वच्छता का इंदौर लगाएगा छक्का। छक्का स्वच्छता का इंदौर लगाएगा पक्का। सिरमौर स्वच्छता का इंदौर लगाएगा छक्का। अब बारी थी सफलता के क्षेत्र में छक्का लगाने की। हालांकि इस बार इंदौर नंबर 1 आएगा, इसकी उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास भी था। वो इसलिए क्योंकि महिला IAS अधिकारी ने सफाई के मामले में इतिहास रचते हुए बायो CNG प्लांट तैयार कर दिया। इस प्लांट से निगम ने कचरे से CNG बना दी। इस प्रोजेक्ट से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने ही बायो CNG प्लांट का शुभारंभ भी किया। ये प्लांट इंदौर की सफलता में मील का पत्थर साबित हुआ और इंदौर शहर एक बार फिर सिरमौर बना। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज, इंदौर। पिछले 5 सालों से इंदौर शहर स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 के स्थान पर बना हुआ है, जबकि 6ठी बार भी इंदौर ने स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 आकर अपना ताज कायम रखा। सर्वेक्षण में इंदौर का मुकाबला 4300 शहरों से रहा, जबकि सर्वे में 7500 अंकों के आधार पर आकलन किया गया। पिछले सर्वेक्षण में इंदौर को 6000 अंकों में से 5618 अंक मिले थे। इसके आधार पर इंदौर प्रथम रहा था, जबकि इस साल भी इंदौर में सफाई से जुड़े सभी पैरामीटर पर मजबूती के साथ काम किया गया।
इंदौर शहर इतिहास रचने में भी आदर्श बन चुका है। शहर ने स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में 6वीं बार अपना रुतबा बरकरार रखा। इंदौर देश का पहला शहर बना था जिसे वाटर प्लस रेटिंग मिली थी। इस तरह वाटर प्लस में इंदौर देश का पहला शहर बना था। इसके अलावा इंदौर को सफाई सुरक्षा चैलेंज प्रतियोगिता के पुरस्कार के रूप में 12 करोड़ रुपए मिले थे। इंदौर ने शहर में सफाई कर्मियों की सुविधाओं और सुरक्षा के लिए भी कई उपाय किए थे। सफाई कर्मियों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलवाने और उनके स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए भी किए गए प्रयासों के कारण ये पुरस्कार मिला था। देश के अन्य शहर जहां अभी गीला और सूखा कचरा ही अलग कर रहे हैं, वहीं इंदौर शहर में गीले व सूखे के अलावा 6 तरह का कचरा अलग अलग लिया है। इसमें प्लास्टिक, इलेक्ट्रिक, घरेलू हानिकारक, सैनिटरी वेस्ट को अलग अलग लिया जाता है। यही नहीं, इंदौर ने वेस्ट टू वेल्थ की अवधारणा पर काम किया है। पिछले साल इंदौर ने 12 करोड़ रुपए की आय कचरा प्रबंधन की है। इसमें करीब 83 करोड़ रुपए कार्बन क्रेडिट की बिक्री से मिले। वहीं 4 करोड़ रुपए बायो CNG प्लांट, सूखे कचरे के पृथकीकरण प्लांट, मलबे और भवन निर्माण के वेस्ट से प्योहर बनाने के संयंत्र मिले हैं। इसके अतिरिक्त वायु गुणवत्ता सूचकांक के तहत शहर के आबोहवा को बेहतर बनाने के लिए इंदौर नगर निगम ने पुराने डीजल वाहनों, 3 पहिया वाहनों पर रोक लगाई। उनके विकल्प के रूप इलेक्ट्रिक और CNG वाहनों को बढ़ावा दिया। शहर के होटल के साथ रेस्टोरेंट में कोयले की भट्टियों को CNG पर तब्दील किया। लोगों को जागरूकता के लिए रेड लाइट पर वाहन का इंजन बंद करने का अभियान चलाया। इसके अलावा शहर के डिवाइडर पर पौधारोपण किया। कई उद्योगों में कोयले के बॉयलर के स्थान पर CNG चलित बॉयलर तब्दील भी करवाए। इंदौर देश का ऐसा शहर है जहां सभी नागरिकों से 100% कचरा प्रबंधन शुल्क वसूला जाता है। नगर निगम प्रतिवर्ष शहरवासियों से करीब 112 करोड़ रुपए लेता है। नगर निगम कचरा प्रबंधन समिति इंदौर 311 ऐप पर आने वाली शिकायतों का 100% निराकरण करता है। इस वजह से सर्वेक्षण में इंदौर को इस कैटेगरी में 450 अंक मिल पाए। आयुक्त प्रतिभा पाल ने इन्हीं नवाचारों के दम पर पहले ही विश्वास जता दिया था कि इंदौर को सफाई की 6वीं परीक्षा में भी कोई दूसरा शहर पीछे नहीं कर सकेगा। ये पूरी मजबूती से रखी है। हर बार जैसे हम लोग स्वच्छ सर्वेक्षण का जो टूल किट होता है उसमें जो भी पैरामीटर्स होते हैं उन पैरामीटर्स पे कार्रवाई करते हैं। उनमें लगातार पूरे साल भर टीम काम करती है, तो इस साल भी टीम ने उसमें काम किया है। और जिस तरीके से हम लोग स्वच्छता का पंच लगाने में सफल हुए हैं, वैसी ही उम्मीदवारी, वैसी ही दावेदारी और वैसी ही हिस्सेदारी के साथ में हम लोग अपना आने वाला जो स्वच्छता का चक्का होगा वो इंदौर ज़रूर लगाएगा। जिस शहर के लोग इतने कोऑपरेशन देते हैं, इतना पार्टिसिपेशन करते हैं स्वच्छता की हर चीज़ में, वो शहर कभी और नंबर पे आ ही नहीं सकता। नगर निगम स्वच्छता के 7वें चरण को लेकर भी अब अपनी ठोस तैयारियां कर चुका है। 1 साल पहले स्वच्छता की परीक्षा की तैयारी ही इंदौर की सफलता की इबारत बन जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिजियाना न्यूज़, इंदौर। इंदौर ने देश भर में स्वच्छता के मामले में अपना परचम लहराया है। पूरे देश में 5 बार सबसे साफ शहर का खिताब हासिल किया और अब छक्का भी लगा दिया है। लेकिन इंदौर की कामयाबी की कहानी यूं ही तैयार नहीं हुई। इस साल निगम ने एशिया के सबसे बड़े बायो CNG प्लांट को स्थापित किया। इस प्लांट का शुभारंभ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसी प्लांट के दम पर इंदौर ने स्वच्छ भारत अभियान के 6ठे चरण में अपनी उपलब्धि को बनाए रखा। इंदौर शहर ने स्वच्छता के 6वें चरण में भी नंबर 1 का खिताब हासिल किया है। नगर निगम के लिए इस साल के खिताब में बायो CNG प्लांट की भूमिका अहम रही। इसी साल फरवरी में प्रधानमंत्री ने इस प्लांट का शुभारंभ कर इसे अपना पसंदीदा प्रोजेक्ट भी बताया था। अब आप ही जानिए कि आखिर क्यों ये प्लांट अपने आप में खास है। दरअसल इस बायो CNG प्लांट की विशेषता यह है कि इससे उत्पन्न गैस में मीथेन गैस 96% प्योरिटी में पाई गई। इससे न केवल कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी हुई बल्कि बायो CNG की इफेक्टिवनेस भी बढ़ी। ये प्लांट PPP मोड पर बना है, जिससे इंदौर नगर निगम को प्रतिवर्ष 2.5 करोड़ रुपए का रेवेन्यू भी प्राप्त होता है। ये बायो CNG प्लांट 100% गीले वेस्ट से संचालित होता है। ये उपलब्धि राज्य सरकार के मार्गदर्शन और दृढ़ संकल्प, स्थानीय प्रशासन की सक्रियता और इंदौर के नागरिकों के कुछ अच्छा कर गुजरने के जुनून के कारण मिली है। जिस कंपनी द्वारा ये बायो CNG प्लांट स्थापित किया गया, उसके सर्वे में पाया गया था कि इंदौर से प्राप्त कचरे के सैंपल में 99% से अधिक सेग्रीगेशन प्योरिटी पाई गई, जो देश के अन्य किसी राज्य से लिए गए सैंपल में नहीं पाई गई। बायो CNG प्लांट से उत्पन्न 18,000 kg गैस से प्रतिदिन लगभग 400 बसें संचालित होना शुरू हुई, जिसमें न केवल पर्यावरण संरक्षण में सहयोग मिला बल्कि वायु की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ। वेस्ट टू वेल्थ का कॉन्सेप्ट है, उससे रिलेट हम लोग कर रहे हैं कि इंदौर का जो कचरा है, घरों से निकलने वाले कचरे को फर्दर प्रोसेस करके जो बायो CNG बनेगा, उसका उपयोग हम अपनी ही अर्बन मोबिलिटी को इम्प्रूव करने में
करेंगे और इससे जो पर्यावरणीय इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत हाई हैं। एक तो कचरे का प्रॉपर सबसे अच्छे तरीके से जो निष्पादन करने का तरीका है वो उसको बायो सीएनजी में कन्वर्ट करने का है, जो अब हम लोग कर सकेंगे। दूसरा, जो इतनी डीजल बसेस चल रही हैं 400 अभी शहर की सड़कों पर, उन 400 डीजल बसेस को हम लोग 400 सीएनजी बसेस में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये एक और एडिशनल फीचर होगा। तो इस तरीके से लगातार न सिर्फ स्वच्छता में बल्कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए आगे जो अच्छे मेजर्स हैं उनको लेकर इंदौर नगर निगम गंभीर है। अलग अलग करने की जो आदत डाली है पिछले 5 सालों में, इंदौर से अच्छा कचरा कहीं सेग्रीगेट नहीं होता और उसका एक कारण है कि हम लोग अपने घरों पर कचरा जहाँ से निकलता है उसी गेट पर सेग्रीगेट करते हैं और उसी का ये परिणाम हुआ कि जो अच्छी क्वालिटी का कचरा सेग्रीगेट होके आया, जिसकी क्वालिटी का परसेंटेज में अगर मैं बोलूँ तो वो 99% से भी अधिक है, जो कई यूरोपियन देशों से भी बढ़िया स्टैंडर्ड का कचरा हम लोग अपने सिटी में अलग अलग करते हैं। उसी का परिणाम है कि प्रोसेसिंग में पीपीपी मॉडल पर बेस्ड हम लोगों को ये प्लांट इस्टेब्लिश करने के लिए एजेंसी मिली। उन्होंने इस 550 क्षमता के प्लांट को यहाँ स्थापित किया, जिसमें पूरा का पूरा जो पैसा है, चाहे वो इस्टेब्लिश करने का हो या चलाने का हो, वो कंसेशनर का है। नगर निगम इंदौर को इससे 2.5 करोड़ रुपए की प्रतिवर्ष आय होगी। साथ ही जो अपनी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सीएनजी से अपनी चलने वाली बसें हैं उनके लिए 5 रुपये सस्ता सीएनजी मिलेगा। अगर मैं पूरे प्लांट की बात करूं तो लगभग जो 18 से 19 हज़ार केजी सीएनजी प्रतिदिन बननी है, बायो सीएनजी बननी है। उस बायो सीएनजी से पूरे शहर की 400 बसों को आराम से चलाया जा सकता है, जो आने वाले समय में हम लोग इसको करेंगे। इंदौर का बायो सीएनजी प्लांट इतना सफल रहा कि अब देश के दूसरे शहर भी इस प्लांट को आदर्श मानकर इसकी स्थापना के प्रयास कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज़, इंदौर। इंदौर शहर सफाई के मामले में ऐसे ही नंबर 1 नहीं है, बल्कि इसके पीछे हजारों सफाई कर्मियों की मेहनत छुपी हुई है। दिन हो या रात, बारिश हो या भीषण गर्मी, नगर निगम के सफाई कर्मी शिद्दत के साथ शहर को स्वच्छ बनाए रखने में जुटे रहते हैं। इंदिराबाई जैसी सफाई कर्मी तो जिस क्षेत्र में सफाई करती है, वहां स्वच्छता के साथ साथ सुंदरता का भी ख्याल रखते हुए प्रतिदिन रंगोली भी बनाती है। इंदौर शहर साल दर साल अपनी सफाई व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाता रहा। सफाई से जुड़े टास्क्स का ब्लूप्रिंट अधिकारी बनाते तो उसे अमली जामा शहर के मेहनती सफाई कर्मियों ने पहनाया। नगर पालिका के सभी सफाई कर्मी सफाई व्यवस्था के काम में हमेशा आगे रहे हैं। बिना थके और बिना हार माने इन सफाई कर्मियों ने कभी भी सर्वेक्षण में इंदौर को पिछड़ने नहीं दिया। यह सफाई कर्मी दिन रात और किसी भी मौसम में अपने काम से पीछे नहीं हटे, उल्टा अपनी जान जोखिम में डालकर डटे रहे। कोरोना के दौर में जब लोग घरों में कैद थे, तब भी यह सफाई कर्मी सफाई के काम में जुटे रहे। इस दौर में सबसे अधिक मेडिकल वेस्ट होता था, जो कि अस्पतालों से निकलता था और सबसे अधिक रिस्की भी होता था। इन सभी विपरीत हालातों के बाद भी सफाई कर्मियों ने हार नहीं मानी। अपनी जवाबदारी निभाते हुए निगम के दरोगा जगदीश करोसिया सहित कई सफाई कर्मी भी कोरोना की भेंट चढ़ गए। वैक्सीनेशन के काम में भी इन सफाई कर्मियों ने अपना यादगार योगदान दिया। निगम की इंदिराबाई जैसी सफाई कर्मी तो सुबह 4 बजे से रामबाग इलाके में न सिर्फ सफाई करती हैं, बल्कि सड़कों पर रंगोली बनाकर सड़कों की सुंदरता भी बढ़ाती हैं। शहर जब सर्वेक्षण की परीक्षा में नंबर 1 आता है, तब सभी सफाई कर्मियों के चेहरे की चमक और खुशी भी देखते ही बनती है। इंदिराबाई को पिछले साल से स्वच्छता सर्वेक्षण समारोह में भी अधिकारी विमान से दिल्ली ले जाया गया था। सर हमको बहुत खुशी है। पंच भी लगाया सर, छक्का भी लगा। हमने तो बोला ही था छक्का भी लगेगा। सबकी मेहनत बहुत अच्छी है सर। सारे यानी कर्मचारी, अधिकारी, छोटे से लेके बड़े, सबकी बहुत मेहनत है सर, और सब बहुत दिल से काम करते हैं। इसीलिए 6 भी लगा, पंच भी लगा, यानी सारे जो लगे हैं सब। हाँ सर, दिल्ली गए थे, मैं गई थी, अधिकारी सभी गए थे सर, लोग गए थे। मेरा बेटे को भी ले गए थे, मुझे भी ले गए थे सर। और वहाँ भी मेरा बहुत अच्छा है, उन्होंने सम्मान किया, वेलकम किया बहुत अच्छे से। यानी मेरे को होटल दिल्ली लेके गए थे सर, पंच लगा था जब लेके गए थे मेरे को दिल्ली नवंबर में। क्या बोल के लेके गए थे कि भाई आपको अवार्ड लेने जाना है, तो आपको जाना। मैडम ने मेरे को घर बुलाया, पहले प्रतिभा पाल जी मैडम ने बुलाया। मैडम ने कहा आपको दीदी कितने, बोले अवार्ड लेने जाना है, तो बोले कितने अवार्ड लोगे? तो मैंने कहा हाँ मैडम
मैं हंसने लगी तो बोले आपको दिल्ली जाना बड़ा अवार्ड लेने, तो आप किसको ले जाओगी? तो मैंने कहा मैं मेरे बेटे को लेके जाऊंगी। फिर मैम ने क्या इनके बेटे का भी हवाई जहाज़ का टिकट करो, इनका भी करो, आने जाने का होटल भी बहुत अच्छी और बहुत अच्छे से हमारे को ध्यान दिया गया और बहुत अच्छे से वेलकम किया। यानी वहाँ भी मेरे लिए गाड़ी, मेरे बेटे के लिए गाड़ी, यानी जैसा उनका सम्मान हुआ ऐसे ही मेरा भी हुआ। बिल्कुल कोई ऐसा भेदभाव नहीं कि भाई मैं एक कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, ऐसा कुछ नहीं। बहुत अच्छे से 3 बजे उठ जाती हूँ सर। 3 बजे उठने के बाद मुँह हाथ धो के, पानी वानी भर के, हाथ वाथ जोड़ के, जिसके बाद में 3:30 बजे निकल जाते सर हम। 4 बजे तो बिल्कुल पहुंच जाते हमारे काम पे। कल भी सर अभी पानी गिर जाता तो मैं रंगोली नहीं डाल रही थी, कल लेके ही मैं 2.5 कुंटल रंगोली लेके ही, अब पानी बंद होगा, अब डेली रंगोली डालती हूँ। मेरे को तो ऐसा नहीं सर कि मैं कोई अवार्ड के लिए, बस मेरे को अच्छा लगता है। इंदिराबाई की तरह ही सभी सफाई कर्मी अपनी अपनी जवाबदारी निभाते हुए स्वच्छता के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देते हैं। जी हम जल्दी उठ के आते हैं, जल्दी से सवेरे 6:30 बजे से आ जाते हैं हम। 6 बजे से 6 और बजे फिर कब से तक? 2 बजे तक। 2 बजे तक। कौन सा एरिया आप देखते हो? हमें तो DRP नहीं, कचरा छांटना रहता है हम लोगों को। कचरा भी छांटते हैं, कचरा रखते हैं, झाड़ू भी लगाते हैं। पहले कचरा बीन के अच्छे से रखते हैं, उसके बाद ही हम झाड़ू लगाते हैं। बहुत खुशी होती है, अच्छा लगता है। नंबर बनाया तो हमें भी अच्छा लगा और हम 6 बजे से आते हैं तो 2 बजे तक रहते हैं। हमारा ये यहाँ है मामा भांजे से तो पोलो ग्राउंड पेट्रोल पंप तक आप संभालते हो पूरा? हाँ, और कचरा अलग अलग छांटते हैं, अलग अलग छांट के रखते हैं। लोगों का सहयोग मिलता है? अरे लोग बाग तो फेंक फेंक के चले जाते हैं भैया जी कचरा। फेंकते हैं? हाँ, अभी वो प्लाट पे देखो हमारा पूरा कचरा, कल 2 घंटे लग गए मेरे को कचरा छांटने में। क्या सब लाला के वहाँ ढेर डाल देते हैं, सब अलग अलग छांटना पड़ता है मेरे को। जैसे आते हैं हम भी और 2 बजे तक रहते हैं, 2-2:30 बज जाती। और सब काम करते, ये सुनारबाड़े की धर्मशाला के यहाँ से जेल रोड से तो उधर पीछे तक लोधी मुल्ला ने 2 सर्कल है। पर खुशी लगती है जब हाँ, नंबर ऐसे परिणाम आते हैं? को लगती, मेरा तो वो भी करा था, इंटरव्यू भी हुआ था, स्वागत करा था। मैं सर इमली बाज़ार चौराहा सुभाष मार्ग, वहाँ मेरा एरिया है। सुबह 6 बजे से हम लोग लगते हैं तो 2 बजे तक हमारी ड्यूटी है। हाँ सर, काफ़ी सबका सहयोग होता है, तभी जब हम लोगों को खुशी होती है। इंदौर 6 बार नंबर 1 और 6ठी बार नंबर 1 आने की है इसमें योजना। तो सर सबके योगदान रहा है, माननीय कलेक्टर महोदय, प्रतिभा पाल मैम और हम सबका और आप सबका सहयोग, मीडिया की मैं बहुत कदर करता हूँ, जो हमारे देश को जो है हर बार 6ठी बार जो नंबर 1 लाने में सहयोग करें। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भी इस सफलता को लेकर शहर की जनता के साथ ही सभी सफाई कर्मियों को बधाइयां दी। नहीं, पहली बैठक से हमने ये कहा था कि जो नगर निगम हर साल अनुदान देती है उसके इतर सभी पार्षद अपनी 1 माह की सैलरी भी इस इंदौर की परंपरा के लिए देंगे। तो वो जो संकल्प लिया था उसकी आज सार्वजनिक रूप से सबने घोषणा कर दी है। तो वो सहयोग राशि अनुदान के रूप में पार्षदों की सैलरी से सीधे 5 झांकियों के अध्यक्षों को हम देंगे, जो पूरा नंदकिशोर जी पहाड़िया जिसको देख रहे हैं। निगम के सफाई कर्मियों की मेहनत और जज्बे ने ही शहर को स्वच्छता के क्षेत्र में हर बार अग्रणी रखा है। इसीलिए सभी की तरफ से एक सलाम तो इन सफाई कर्मियों के लिए बनता ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज।